हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जो क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया, वो भी अल्कोहल के चैप्टर में। चलिए हम देखते हैं कि अल्कोहल के चैप्टर से क्या लिया गया है और हम कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2024 के बोर्ड के लिए। तो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अल्कोहल में अल्कोहल की बनाने की विधि, वो भी हमारे कार्बोनिल यौगिक के द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं। और कार्बोनिल यौगिक में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक के द्वारा अल्कोहल का बनाने का विधि और मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक के व्युत्पन्न के द्वारा हम लोग सीखेंगे आज अल्कोहल की बनाने की विधि, और वो भी किसके द्वारा, अपचयन के द्वारा। क्लियर। तो हम सबसे पहले देख ले रहे हैं कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक है और उनके व्युत्पन्न के द्वारा हमको जो अल्कोहल बनाना है वह कौन से प्रोसेस के द्वारा हम करेंगे जिसके द्वारा हमको कार्बोक्सिलिक यौगिक से हमारा बनेगा अल्कोहल। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम जब मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक और उनके व्युत्पन्न का अगर हम अपचयन करते हैं, क्या करते हैं, अपचयन करते हैं इन अपचायक की उपस्थिति में सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या हम सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में अगर हम अपचयन करते हैं ना तो हमारा बहुत इजीली बन जाता है अल्कोहल। क्लियर। और वो भी कौन सा अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। आ रही है बात समझ। यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्न के द्वारा हम अपचयन करते हैं इन अपचायक की उपस्थिति में तो हमारा इजीली बन जाता है अल्कोहल। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इनके रिएक्शन, उसके बाद देखेंगे मैकेनिज्म कैसे हुआ इनके द्वारा अल्कोहल का निर्माण, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल। आई बात समझ। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ना, पहले हमने लेते हैं कि देखो यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो लिखा गया है हेडिंग मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक। ये क्या होता है, यानी जब हमारा कोई भी कार्बोक्सिलिक, यानी ध्यान सुनिएगा, जब कोई कार्बोनिल समूह उसके साथ हमारा CH3 जुड़ा और उसके साथ एक OH समूह जुड़ा, यानी हम कह सकते हैं सिंपल सा OR करके अगर CH3 के साथ क्या जुड़ा हो, एक COOH जुड़ा हो, इसको बोलेंगे हम मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक। आ रही बात समझ। अब इस मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक के द्वारा हम अपचयन करेंगे, क्या करेंगे, अपचयन। ध्यान सुनिएगा, अपचयन। आ रही बात समझ। अब जब अपचयन करेंगे ना, जब अपचयन करेंगे इन इन अपचायक की उपस्थिति में, जैसे हमारा क्या है, सोडियम एक ले रहे हैं और बोरेन ले रहे हैं और उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रेट। जब इनकी उपस्थिति में हम अपचयन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल बन जाएगा बहुत आसानी से, CH3 CH2 और बन जाएगा OH, बन गया हमारा क्या, अल्कोहल। अब आइए हम एक और देख लेते हैं रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा। अब इनके व्युत्पन्न के द्वारा देखेंगे तो हम जब अभी तो सीखे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक, अब इनके व्युत्पन्न क्या होता है पहले ये सीख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। ध्यान सुनिएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक के व्युत्पन्न क्या है, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक यानी जब OH समूह किसी दूसरे के द्वारा हटाकर, कौन कौन समूह है, अगर हम X के द्वारा हटा दें OH को, या NH2 के द्वारा हटा दें OH को, या हम फिर किसके द्वारा हटा दें, OR के द्वारा हटा दें OH को, तो जो यौगिक बनेगा उसी को हम बोलेंगे क्या, इनके व्युत्पन्न। आइए सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे व्युत्पन्न का एग्जाम्पल इनके क्या है, मान लीजिए हमारा क्या यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, ध्यान सुनिएगा, कार्बोनिल समूह यहाँ पर OH जुड़ा है। अब इसको हटाकर हम क्या जोड़ देंगे, X जोड़ देंगे। ध्यान सुनिएगा, क्या जोड़ दें, X। तो ये हो जाएगा हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक का व्युत्पन्न, और वो व्युत्पन्न का नाम क्या होगा, एसिडिक हाइलाइट, एसिडिक हाइलाइट। किसी कोई दिक्कत, चलो आ जाओ सेकेंड पॉइंट। अगर हम यहीं पर CH3 यानी CH3OH इसको हटाकर क्या जोड़ दें बाबू, अगर हम यहाँ पर जोड़ दें NH2, ध्यान से देखो दिख रहा है सबको, तो हमारा बन जाएगा एमाइड। क्या बन जाएगा, एमाइड, इनके द्वारा। अरे सर, यानी ऐसे यौगिकों के द्वारा हमको बनाना अल्कोहल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपकी बोर्ड में आता है। एक बार आप जाकर देख लो आंसर पेपर यूपी बोर्ड का 2024 से पहले जो एग्जाम हुआ उनका देख लो, आपको जरूर मिलेंगे इनसे रिएक्शन, ठीक है। और आगे इसमें और आगे हमको देखना क्या है, इनके रिएक्शन और मैकेनिज्म। तो पहले जितनी बातें बताएं इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्लियर, चलें, चलो नोट कर लो। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक के द्वारा जो हमारा अल्कोहल बनाना है वो भी 1 डिग्री, उसको देखते हैं कैसे बनता है। उसके बाद एसिडिक हैलाइड देखेंगे, फिर एमाइड एस्टर इस तरह देखेंगे, और सबका देखेंगे एक एक मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देर ना करेंगे, स्टार्ट करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक के द्वारा अल्कोहल की बनाने की विधि, और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3, यानी लिख दे रहे हैं सबसे पहले रिएक्शन या रिडक्शन ऑफ
रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, या नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब हम ना जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का ध्यान सुनिएगा, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का रिडक्शन करते हैं, बताया गया था ना, अब चाहे कौन कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन कौन, सोडियम बोरोहाइड्रेट या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, इनके उपस्थिति में अगर हम अपचयन करते हैं ना, तो हमारा बनता है अल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल। ध्यान सुनिएगा, CH2 और बन जाएगा OH। क्लियर। अब ये देखना इसका नाम क्या है, CH3 एथेनॉल, और यहाँ पर क्या है, सॉरी एथेनॉल नहीं, एथेनॉल है, और यहाँ पर क्या होगा, एथेनोइक एसिड। आ जाइए पहले इनके क्वेश्चन समझ लेते हैं। एथेनोइक एसिड, देखो इनसे क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी तब पूछ देता है कि मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक के द्वारा अल्कोहल कैसे बनाते हैं, कभी कभी तो ये पूछ देता है कि एथेनोइक से एथेनॉल का निर्माण कैसे करते हैं। क्लियर। या कभी कभी पूछ देता है कि क्या होता है जब हम एथेनोइक अम्ल का अपचयन करते हैं। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इनके रिएक्शन को, और उसके बाद इनके देखेंगे मैकेनिज्म। तो एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, बड़ा वाला थोड़ा सा देखेंगे, CH3 CH2, ध्यान से देखिएगा, बोलना नहीं है किसी को। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम बोल दे रहे हैं CH2 OH। अब उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, लिथियम ले लिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब इनके प्रेजेंटेशन में हम रिडक्शन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। क्लियर। तो बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 फिर OH बन जाएगा। अब देखो प्रोपेनोइक से बाबू क्या बना, प्रोपेनोइक से बना आपका प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल किसी कोई दिक्कत नहीं ना, प्रोपेनॉल। चलो आगे बस, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बता रहे हैं आपका एक मैकेनिज्म बता देंगे एक रिएक्शन का, उसी तरह सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा। चलो आगे बात समझ क्लियर। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या ना बाबू, यहाँ पर देखना हम लोग को इसको कि कैसे बना, आखिर में बना तो कैसे बना। हाँ रे बस चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मैकेनिज्म, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि नाम हमको याद हो गया है। तो आ जाओ, इसकी मिटाने से थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। मैकेनिज्म क्या है बाबू, मैकेनिज्म। आ जाओ, तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसको तोड़ेंगे, ध्यान सुनिएगा, तीर को जो ऊपर होता है उसको तोड़ते हैं। तो हम जानते हैं ना कि सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसका सूत्र जो होता है ना, इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। पहले ध्यान सुनिएगा, देखो ध्यान से, ये बोरान होता है, इसके पास 3 होता है इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 3। अब इसके साथ जुड़ा कितना लोग है, 4 जुड़ा है। क्या जुड़ा है, 4। ये अब इसके देखो यहाँ पर यानी जुड़, इस तरह बना सकते हो। अब देखो इसके पास 4 है, तो यानी इसके पास लेने के इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी है, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 हो जाएगा 3, और इसकी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, यानी बोरान 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और यहाँ पर क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ पर क्या किया है ना, बोरान एक सोडियम से अलग से इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जब अलग से लिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बाबू, माइनस। अरे अब ये माइनस है, देखो ध्यान से होगा क्या, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हाइड्राइड के रूप में निकालेगा। किसको निकालेगा, एक हाइड्रोजन को हाइड्राइड के रूप में निकालेगा, और यहाँ पर बन जाएगा Na, और H बनेगा 2। क्या बनेगा, H बनेगा 2, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +4। क्या हुआ, +4, और यहाँ पर बन गया हाइड्राइड आयन। अरे हाइड्राइड आयन बन गया। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप में, हम ले लेंगे किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ध्यान सुनिएगा, हम NaBH4, यानी इसका नाम सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह बनेगा। यदि नहीं जानते तो जान जाओ, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। अब हमको देखना क्या है कि इसके पास जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी होती है, 3। क्या होता है, ध्यान सुनो, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यानी बोरान का परमाणु क्रमांक 5, 2 हुआ 3 हुआ। अब 3 बनाने की कैपेसिटी है, तो 3 बना लिया, 1 और यहाँ पर 1 बन गया। उसके बाद सोडियम अदर से आकर जुड़ गया। जब सोडियम अदर से जुड़ा है तो इसका पास, मतलब इसके पास माइनस चार्ज होगा। क्या होगा, माइनस चार्ज। जब माइनस होगा तो ये क्या करेगा, 1 को निकालेगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हाइड्राइड के रूप में निकल गया। अब आज समझ में आया तो लिखो कमेंट बॉक्स में, सर जी आ गया। क्लियर। तब हम आगे बढ़ेंगे, चलो देख लो। अब यहाँ पर हम बोलेंगे ना, अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह लिखेंगे, और हाइड्राइड यहाँ पर ले लेंगे। देख रहा सबको, हाइड्राइड लेंगे। अब देखो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर बाबू टूट गया, तो अब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये क्या करेगा, पहले यहाँ पर जाकर जुड़ेगा। जुड़ गया, देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये जुड़ गया ना तो होगा क्या, चलो आ जाओ, फिर बनता CH3
CO, क्लियर। अब उसके बाद H, अब उसके बाद क्या बन जाएगा OH। अब ये माइनस आ रही बस में। अब देखो क्या करना, अब हमको फिर हाइड्राइड से क्रिया करानी है। क्या कराना है? फिर हाइड्राइड से क्रिया कराना है। तो आप देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलो अब हम करेंगे क्या, अब करेंगे क्या, इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हो जाएगा थर्ड स्टेप में हम ले लेंगे इसी को CH3 CO माइनस चार्ज और H, फिर क्या हो जाएगा OH। अब देखो, या तो इसको अभी मत समझो, यहाँ पर समझ लो पहले आप इजिली, क्लियर। ध्यान सुनिएगा, अगर हम ले लेंगे ना, मतलब हमने बोला ये बॉन्ड तोड़ेंगे और ये माइनस आकर नीचे जुड़ गया और ये इस तरह हो गया, तो यहाँ पर बन जाएगा एक हमारा अनस्टेबल कंपाउंड। बात समझ आ गई? अब देखो, अब होगा क्या ना, ये माइनस निकलेगा, OH निकल जाएगा, OH माइनस निकल गया। जब निकलेगा तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस नीचे आ गया, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर बनेगा क्या, CH3 COH बन गया हमारा, क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अरे बस, अब हम चाहे तो एल्डिहाइड से बहुत आसानी से बना सकते हैं। दिख रहा है सबको कि नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है। अब एल्डिहाइड से ना बाबू हम आसानी से बना सकते हैं क्या, अल्कोहल। अब देखो यहाँ पर हम फिर एक इसी तरह फिर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट तोड़ेंगे तो उसमें फिर ये हमारा हाइड्राइड मिलेगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट जो एल्डिहाइड बना है ना, इस नेक्स्ट एल्डिहाइड में फिर हम हाइड्राइड से क्रिया कराएंगे। तो कराएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा इधर और इसके ऊपर माइनस प्लस होगा, इसके ऊपर माइनस। ये माइनस है तो माइनस होगा, किससे अटैच होगा, प्लस के साथ। जब प्लस के साथ अटैच होगा तो बन जाएगा CH3 CO माइनस और H, उसके बाद क्या बन जाएगा H, क्लियर। आप देखो ध्यान से, अब होगा क्या, कुछ नहीं होगा बाबू, यहाँ पर बनेगा, इसको रिएक्शन इधर कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पर फिर हम जल बटन करा देंगे। क्या करा देंगे, दिख रहा है ना, दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर जी दिख रहा है, फिर हम आगे चले। जब तक ले लिखोगे ना तब लेना चलेंगे। चलो देख लो और देख कर लिखो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लिखो जल्दी जल्दी। चलो दिख रहा है? अब देखो हम जल को ना, जल को इस तरह लिखेंगे। अब इसको तोड़ेंगे, इस तरह तोड़ेंगे तो ये माइनस, एक क्या होगा प्लस होगा, एक पर क्या होगा माइनस। अब ये माइनस क्या करेगा बाबू ने, इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हुआ, जब ऐड हुआ तो देखो बना आपका CH3 CH2, यानी ये दोनों इसके साथ जुड़ गया CH2। अब बन गया OH। क्या बन गया, OH, यानी हमारा बन गया इधर से एथेनोइक से बन गया एथेनॉल, एथेनोइक से बन गया एथेनॉल। यानी ये पूरा प्रोसेस किए तो हमारा जाकर बन गया क्या, एथेनॉल। आ रही बस, आया समझ में कि नहीं? आ गया। चलो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो सर जी एथेनॉल से एथेनॉल बनाना समझ में आ गया, फिर तब आगे बताइए इसके, तो हम जरूर बताएंगे। चलो क्लियर, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए अब हम लोग ना कार्बोक्सिलिक के द्वारा पढ़ लिए। अब इनके एक हम व्युत्पन्न के द्वारा बता दे रहा और एक हम सीख लेंगे व्युत्पन्न। तो उसके बाद उसी तरह हर व्युत्पन्न का रिएक्शन होगा और मैकेनिज्म भी सेम उसी तरह होगा। लेकिन ध्यान सुनिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का एकदम सेम होगा, बाकी एमीन और एसिडिक हैलाइड का दूसरे तरीका से होता है। हम मोनो कार्बोक्सिलिक का बता दें तो उसी तरह हम एस्टर का भी कर लेंगे। अब एसिडिक हैलाइड जो हम बताने जा रहे हैं उसका एमीन एक ही जैसा होता है, क्रिया और रिएक्शन थोड़ा सा ठीक ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विथ एसिडिक हाइलाइट। ध्यान सुनिएगा, एसिडिक हाइलाइट। किसी कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? आप देखो रिडक्शन विथ लिख सकते हो। आप देखो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर ले लेंगे रिडक्शन में एसिडिक हाइलाइट। आपको मालूम है कि जब कार्बोनिक समूह के साथ क्या जुड़ा हो, X, इसका नाम होता है एसिडिक हाइलाइट। अब इसको हमने रिडक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, उन दोनों में शायद जो ले सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं इसमें, ठीक ले लिए। अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो ध्यान सुनो, यहाँ पर अल्कोहल पहले बना दे रहे हैं और इसमें एक खास बात है ना, क्या खास बात है, क्या बोलो, ठीक। अब देखो यहाँ पर बन गया अल्कोहल। अब देखो करना क्या ना, खास बात कुछ नहीं, बस उसी तरह बोले थे हमने। क्या बोला कि एसिडिक हाइलाइट लेनी है। अब एसिडिक हाइलाइट हमारा क्या बन गया, अल्कोहल। क्या बन गया बाबू, अल्कोहल। अरे बस आप देखते हैं कि मैकेनिज्म, सर इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो एक बार ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियाओं, ठीक ना, इसको अच्छे से पढ़ो। जो बोर्ड की तैयारी करा बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में अब इसको तोड़ के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिथियम है बाबू, कौन है, लिथियम। अब इसके साथ लोग ना कौन, एल्युमिनियम, लिथियम नहीं, इसके साथ कितने लोग जुड़ा है, इधर 4 लोग जुड़ा है। अब की बार कौन कौन जुड़ा है देख लो, इधर ये लोग जुड़ा है और ये लोग, क्लियर। अब ये क्या करेगा, इनकी भी वही कहानी है जैसे बोरान का था, सेम इसकी भी कहानी होगी। तो अब इन्होंने क्या किया, एक हाइड्राइड के रूप में एक को निकाल दिया। जब निकाल दिया तो यहाँ पर ये हो जाएगा और ये फिर H हो जाएगा। उसके बाद 2 हो गया और प्लस हो गया।
फिर प्लस नहीं, इसकी कहानी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो माइनस है ना, अब ये अगर एक को निकाल दिया, ठीक, जब निकाल दिया तो इसकी कहानी बैलेंस हो गई, आगे बस प्लस नहीं होगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच माइनस के रूप में होगा, ठीक। अरे बस किसी कोई दिक्कत, अगर उसमें हो गया होगा प्लस तो उसको काट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे इसके पहले हम जो सोडियम बोरेन को तोड़े ना, अगर प्लस बना लिए हो तो हो सकता है उसमें ध्यान नहीं दिए होंगे, वो प्लस नहीं होगा। देखो आप जाहिर से देख लो, इसके पास 3 होता है, 1 2 3, अब ये एक्स्ट्रा लिया तो माइनस हो गया, हाइड्रोजन से एक्स्ट्रा लिया या लिथियम से एक्स्ट्रा लिया तो माइनस हो गया। अब अगर एक निकाल दिए तो बैलेंस होगा, खाने ना 3 1 2 3 बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 हो गया, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ए लिथियम का देख लो, लिथियम 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 लिथियम, उसके बाद 1 मिनट उल्टा लिख रहे हैं क्या, एल्युमिनियम एच और एच, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा बाबू, लिथियम। ये इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है, ये बनेगा। कैसे देखो, इसके बाद हमको उसमें 3 है ना, 1 2 3, बस बराबर हिसाब किताब लिया नहीं। अब देखो क्या होगा, हम किसको लेंगे, इसको लेंगे सेकेंड स्टेप में, इसको दिख रहा है सबको, आकर देख लो दिख रहा है कि नहीं, CH2 X और H। अब देखो इसको हम जब तोड़ेंगे बाबू तो ये कहाँ गया, इसके साथ गया, गया जब गया तो गया, अब देखो गया तो इसके साथ जुड़ गया, बन जाएगा यहाँ पर इस तरह, क्या बनेगा, ध्यान सुनिएगा, बन जाएगा माइनस और H फिर X। अब फिर वही कहानी होगी, ये क्या करेगा, अपने आप को तोड़ेगा, निकालेगा, जब निकालेगा तो बन जाएगा CH3, पहले एल्डिहाइड बनाएगा, जब एल्डिहाइड बनाएगा ना, देखो अब ये निकलेगा तो ये आकर इसके साथ जुड़ेगा, जब जुड़ जाएगा तो बन जाएगा एल्डिहाइड और H, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, ध्यान सुनिएगा, एल्डिहाइड। अब फिर बाबू इस एल्डिहाइड को हम यहाँ पर लाएंगे थर्ड स्टेप में, ध्यान सुनिएगा, एल्डिहाइड ले लिए थर्ड स्टेप में H। अब फिर हम वही इससे एक हाइड्राइड, फिर उसी तरह दोबारा हम क्रिया कराएंगे निकाल कर, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये टूट जाएगा, फिर ये किसके साथ ऐड हुआ, इसके साथ, तो बन जाएगा यहाँ पर CH3 और O फिर H और माइनस। उसके बाद इससे फिर हम जल अपघटन वही कराएंगे, जो जैसे हुआ था वैसे जल अपघटन करा दिए, आ रहा समझ ना, देख लो ध्यान से। अब ये क्या करेगा, ये प्लस होगा तो इसके साथ जुड़ गया, जब जुड़ गया बाबू तो बन जाएगा CH3 CH2 फिर क्या बन जाएगा OH। अब ये बन गया हमारा, क्या बन गया, एथेनॉल, क्या बन गया, एथेनॉल हमारा बन गया कंपाउंड ना, एसिडिक हाइलाइट से क्या बन गया, अल्कोहल, यही है, समझ में आ गया। अब जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो सर जी आ गया समझ में, उसके बाद नेक्स्ट बता दीजिए एस्टर का एमाइड का, तब बताएंगे, अगर आप मैसेज करोगे तब बताएंगे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो नहीं बताएंगे, क्लियर, हर बस में बताएंगे, लेकिन मैसेज करोगे पता चलेगा ना कि तुम लोग यहाँ तक समझ में आ गया, अगर नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा कि समझ में आया, जरूर करना। तो देख लो एक बार और रिवाइज कर देना, हमने बोला कि इसके द्वारा हमको क्या बनाना है, एल्कोहल। अब बना कैसे, हम सबसे पहले इसको लेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। अब इसको जब तोड़ेंगे बाबू तो ये माइनस जो चार्ज है हट जाएगा, यहाँ पर Al मतलब लिथियम, लिथियम एल्युमिनियम और ये हाइड्रोजन क्या होगा 2 हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर H जो माइनस है ना हम ले लेंगे यहाँ पर, फिर इसको उठा के लाएं, इसको तोड़ेंगे ना, यहाँ पर प्लस होगा, एक पर माइनस, ये प्लस माइनस वाला जो है ये माइनस चार्ज किस पे जाएगा, प्लस पर, यहाँ पर इस तरह जुड़ गया। अब ये माइनस, अब ये X हटेगा, अब X क्यों हटेगा, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, अब इसके पास माइनस होती है, अपने आप को दिखेगा नहीं, तुरंत अपने आप को निकालेगा, तो यहाँ पर माइनस X कर सकते हो, लिखा नहीं गया, माइनस हो गया X। अब ये बॉन्ड नीचे आ गया, जब नीचे आ गया तो यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। अब इस एल्डिहाइड को उठा लो यहाँ पर लिख दो, लिख दिए। अब फिर हम दोबारा ये जो निकाले हाइड्राइड, तो फिर एक हम दोबारा हाइड्राइड लेंगे, अब इस हाइड्राइड किसके साथ क्या करेंगे तो इस तरह बन जाएगा हमारा एक कंपाउंड अनस्टेबल, फिर इस पर हम जल अपघटन कराएंगे तो बन जाएगा अल्कोहल। यही है कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा अल्कोहल बनाने की विधि। अरे सर चलो तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, आप कमेंट का इंतजार रहेगा, जब तक ले करोगे नहीं तब तक ले हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अब हमको ये पता नहीं चलेगा कि तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक, लिखो कि सर हम कर पा रहे हैं, आप आगे बताइए तब हम आगे चलेंगे।